जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी लुधियाना से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की प्रेरणा से और आज्ञा से मैं तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का शुक्राना कि उनके प्लेटफॉर्म पर हम सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग शेयर की श्रृंखला में मैं दिसंबर 22 का यह इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। हमें गुरुजी से जुड़े हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे कि मेरी लेफ़्ट साइड की एल्बो में बहुत पेन शुरू हो गई और मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टेनिस एल्बो डायग्नोज किया। और जिस संगत को भी टेनिस एल्बो का पता है उनको मालूम होगा कि ये कितनी पेनफुल कंडीशन है और इसको ठीक होने में महीनों साल तक भी लग जाते हैं। और इसी पेन में मैं डुगरी मंदिर आती जाती रही। हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि हर महीने के फर्स्ट संडे जब डुगरी मंदिर खुलता है तो हम ज़रूर वहाँ जाएं। और इसी तरह आते जाते डुगरी मंदिर में मेरी जो एल्बो की पेन थी धीरे धीरे कम होती होती बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और मैं भूल भी गई कि कभी मुझे टेनिस एल्बो थी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कृपा करने का और हेल्थ बख्शने का। संगत जी, इसी दौरान मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी। ये मार्च 2023 का है। मेरे मदर डायबिटिक हैं और उनको बहुत तेज़ खांसी हो गई थी और वो इन्फेक्टिव खांसी थी। सब दवाई करने के बावजूद भी उनकी बाकी खांसी तो ठीक हो गई थी, लेकिन ड्राई कफ जो थी वो परसिस्ट कर रही थी और ठीक नहीं हो रही थी। मैंने हार के मम्मा की सारी मेडिसिन गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दी और गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी काइंडली ब्लेस मम्माज मेडिसिन्स, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहे थे और कितनी देर हम और उनको दवाई देते। संगत जी मानेंगे, मैंने जब गुरुजी के आगे ब्लेस की हुई मेडिसिन मम्मा को देनी शुरू करी, विद इन 3 डेज़ मम्मा में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुई और चौथे दिन तक तो मेडिसिन भी बंद कर दी। तो ये गुरुजी का ब्लेसिंग्स हैं जो मम्मा को हेल्थ के रूप में प्राप्त हुई। संगत जी, अब मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ये इंसिडेंट एंड ऑफ जून 24 का है। मेरे पापा 84 ईयर्स के हो गए और ही वॉज नॉट कीपिंग गुड हेल्थ एट दैट टाइम। उनका यूरिन बिल्कुल बंद हो चुका था। हम उनको पास ही के हॉस्पिटल में फटाफट लेकर गए। वहाँ पे एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया, जिन्होंने बोला कि पापा के फ्लूइड इनटेक बहुत कम है तो इन्हें आईवी फ्लूइड्स जो है रश करने पड़ेंगे। और जब उन्होंने आईवी फ्लूइड्स पापा को दिए तो पापा ठीक हो गए। इसी दौरान जुलाई एंड में पापा को फिर से ब्रेथलेसनेस का अटैक हुआ और वो ठीक नहीं हो रहा था। इमीडिएटली पापा को डीएमसी हॉस्पिटल में रश किया गया। संजय जी, वहाँ पे पापा के सारे टेस्ट किए गए जो कि बिल्कुल डिरेंज थे और पापा की एज वगैरह को देखते हुए, फ्रेजाइल हेल्थ को देखते हुए हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे। और जो कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया गया, उन्होंने कहा कि इनकी कुछ मेडिसिन चेंज करने पड़ेंगी क्योंकि वो हिंडर कर रहे हैं इनके किडनी क्लियरेंस में। और संगत जी मानिए, 2 ही दिनों में पापा के टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गए। थोड़े से कम नहीं हुए, बिल्कुल ठीक हो गए, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। अब सारे डॉक्टर्स भी हैरान थे इस बात से। संगत जी, पापा को 3rd डे बिल्कुल ठीक हालत में उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया गया। सिंस देन पापा के सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं और बिल्कुल ठीक हैं। पापा चलते फिरते हैं और टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। ये गुरुजी ने पापा को हेल्थ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जुलाई एंड की ही बात है। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। एक सत्संगी मुझे हॉस्पिटल में मिलने आए। उनके मदर मेरे पेशेंट हैं। उन्होंने आते ही कहा कि वे कॉफ़ी पिएंगे। गुरुजी, मैं आपको यहाँ एक बात और भी बताना चाहूँगी कि मुझे ब्रेसलेट्स बहुत पसंद हैं, शायद इसलिए कि वे हमें मंदिर में यूजुअली मिलते नहीं हैं, तो जो चीज़ ना मिले वो आपको ज़्यादा प्रिय हो जाती है ना। तो उन संगत ने मुझे एक एक करके 5 ब्रेसलेट दिए और मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उनको थैंक्स किया और गुरुजी का शुक्राना किया। अब कॉफ़ी काफ़ी ठंडी हो रही थी और मैंने उनको कहा कि प्लीज़ कॉफ़ी
पी लीजिए। संगत जी मानेंगे, उस संगत जी की कॉफ़ी में एक तरफ ओम के दर्शन हो रहे थे और एक तरफ गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। मैंने उस संगत को थैंक्स कहा कि उनके कारण ही मुझे आज गुरु जी के दर्शन हुए और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। इसके साथ एक और सत्संग है, जुलाई 24 का ही है। उस दिन हम डुगरी मंदिर गए हुए थे। हमने गुरुजी के दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद के लिए बैठ गए। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि डुगरी मंदिर में भी 4-4 संगत शेयरिंग में लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमें 8 चपातियाँ मिली। पहली चपाती पर ओम के दर्शन हो रहे थे। हम सभी ने जय गुरु जी का नारा लगाया। जो चपाती मेरे हिस्से आई उसमें ओम के साथ साथ त्रिशूल के भी दर्शन हो रहे थे। मैंने रोटी प्रसाद को नमस्कार किया और जय गुरु जी कहा। उस दिन मुझे लंगर में 3 रोटी प्रसाद मिले और मैंने वो सब ग्रहण किए और ग्रहण करके गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए, शुक्राना करते हुए मैं अपने घर को लौट आई। संगत जी, इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी, सत्संग तो देखिए नित्य नए होते रहते हैं, गुरु जी की कृपा भी बरसती रहती है। हम तो गुरु जी के आगे नतमस्तक हैं और गुरु जी की कृपाएं और ब्लेसिंग्स की हम आगे भी चाहते हैं कि गुरु जी हमें हमेशा ब्लेस करते रहें। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसके साथ ही संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जब भी आगे गुरु जी की आज्ञा होगी मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, सौम्या जी विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर दिन का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुपा, आज आपने मुझे इतने बड़े कष्ट से बचाया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप अपना भी ख्याल रखो गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा, आपने हमें हमेशा कष्टों से बचाया है। कष्ट आने से पहले ही कष्ट काट देते हो। गुरुपा, आप बहुत कृपालु हो, दयालु हो। गुरुपा, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं मैं लाख लाख बार माफ़ी मांगती हूँ। मेरी माफ़ी स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा, इतना आंधी तूफान आया, बेचारे गरीबों का क्या हाल हुआ होगा। गुरुपा, उन पर भी कृपा करना गुरुपा, उनके भी दुख दूर करना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना, पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। जो हॉस्पिटल में बीमारी से लड़ रहे हैं उन पर भी कृपा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सत नाम श्री वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी।
आज मैं 28 मई के दिन संध्या वेला शुक्राना 9:07 पर प्रभु जी के श्री चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरा शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी कृपा की करिएगा ईश्वर, जो आप बुलवाना चाहते हैं ईश्वर वही मेरे मुख से निकले। संगत जी, आज माता रानी का बहुत प्यारा-सा मैसेज जो है प्रभु जी के संदेश के रूप में मेरे आगे रिफ्लेक्ट हुआ, जिसमें बड़े ही प्यारे से मैसेजेस थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज खुद माता रानी के स्वरूप द्वारा वो मैसेजेस बुलवा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला कि बेटा तेरे ऊपर जितने कष्ट से वो मैंने सारे टाल दिए हैं और क्योंकि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तो जितने तेरे ऊपर किया कराया था मैंने वो सब टाल दिया है, उसको सब निष्फल कर दिया है। और अब तुझे अपना ध्यान रखना है, अपने को आगे बढ़ाना है, मेरे प्रेम में आगे बढ़ते जाना है ताकि तेरा मार्गदर्शन हो और तू सही रास्ते तक पहुँचे। तो उसमें संगत जी उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमें हर रोज़ जो है घर पे कपूर को जलाइए या गूगल धूप को जलाइए या फिर गाय के उपले को गाय के जो उपला होता है उसको जलाइए और किसी न किसी रूप से घर में धुआँ करना है इवनिंग के टाइम हर रोज़ और हमारे दरवाज़े पर सब स्वास्तिक का निशान जो है गुरुजी के जो चंदन टीका है उससे बनाना है हमें। और हमेशा इवनिंग में पूजा ज्योति ज़रूर जलानी है। तो प्रभु जी के, माता रानी के बहुत ही प्यारे से मैसेजेस थे जिसमें उन्होंने ये चीज़ें बताई कि उन्होंने हमारे कष्ट काटे हैं और फिर माता रानी ने ये बताया कि हमारा आगे का रास्ता क्या है। उनके श्री चरण कमलों में आगे बढ़ने का हमारा क्या रास्ता है। तो उसमें पहला संदेश था कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, तुम असीम ऊर्जा से भरे हुए हो। तो माता रानी कह रही थी कि उनके चरणों में अगर हम जुड़े हैं, परमात्मा ने या माता रानी ने अगर हमारा हाथ थामा है, तो हमारे अंदर कुछ देख के ही उन्होंने हमारा हाथ थामा है और हम असीम ऊर्जा से भरे हुए हैं और उनके चरणों में जाने के लिए अग्रसर हैं। उन्होंने बोला कि भय और संदेह को त्याग दो अब। तो परमात्मा ने ये बताया कि अब तुम्हारे अंदर जितना डर था या संदेह था किसी भी चीज़ का, उसका त्याग दो, उसका त्याग कर दो और आगे बढ़ो। भक्ति को और भी ज़्यादा तीव्र कर दो, अपनी भक्ति, अपने प्रेम को मेरे प्रति और ज़्यादा तीव्र तेज़ कर दो और हमेशा याद करो। निरंतर मंत्र जाप करो और हमेशा मंत्र जाप करते रहो प्रभु का, माता रानी का, ओम क्लीम कालिकाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मंत्र जाप करिए। हो सके तो अमृत वेला में उठ के जो है मंत्र जाप करें। अगर आप माला के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो बैठ के मेडिटेट करके भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इवनिंग में अगर समय मिले तो इवनिंग में भी मंत्र जाप करने की पूरी कोशिश करें। और हर पल तो हमारा सिमरन जो है मंत्र जाप के रूप में हर समय हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। और फिर माता रानी ने बताया कि प्रतिदिन ध्यान करो और मेरे स्वरूप का चिंतन करो, कि ध्यान हर समय करो, हर रोज़ करो, मेडिटेशन करो, प्रभु जी के रूप का सिमरन हमारे मन के अंदर करो और मंत्र जाप करो उसके साथ में। मेरे भक्तों की सेवा करो और हर प्राणी में मुझे देखो। तो माता रानी बोला कि मेरे या गुरुजी ने बोला कि मेरे जितने भी भक्त हैं या सेवादार हैं, उन सबको जो है वो मेरे भक्तों की सेवा करनी है या किसी भक्त को भी दूसरे भक्त की सेवा करनी है और हर प्राणी में, हर जीव-जंतु में, हर एक चीज़ में हमें प्रभु जी को देखना है। हमें ये फ़ील करना है कि इसी के अंदर जो है वो गुरु जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अपनी नियति को जियो और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, कि अपनी जो नियति है, तुम्हारी जो डेस्टिनी है, उसको उसको पूरा करने के लिए आगे अग्रसर हो। मतलब जो भी तुम्हारे अंदर सोच विचार आता है, बिना किसी संशय के आगे बढ़ते रहो और उनके श्री चरण कमलों में आगे अग्रसर होते रहो। उसके बाद परमात्मा ने बोला सकारात्मक कर्म करो और अपने ज्ञान को उपयोग करो। तो परमात्मा ने बोला कि पॉज़िटिव थिंकिंग करना है हमें और हमें पॉज़िटिव कर्म करना है और अपने ज्ञान का हमें जो प्रभु जी ने ज्ञान दिया है उसका उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। निरंतर प्रभु का जाप करना है और वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जब भी हम कभी प्रभु जी का मंत्र जाप करके आगे बढ़ते रहेंगे, तो प्रभु जी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमें पॉज़िटिवली सोच के आगे बढ़ते जाना है। प्रभु जी ने कहा कि मेरी कृपा पर विश्वास रखो, कि हमेशा ये विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ
और मैं हमेशा तुम पर कृपा करूँगा, इस चीज़ का विश्वास रखो। मुझे अपने भीतर महसूस करो, अ, जब खिंचाव महसूस करोगे तो तुम्हारे भीतर ही हूँ मैं, ये समझ लेना कि जब कभी भी परमात्मा से हमारा खिंचाव हो तो ये जान लेना, अपने भीतर देख लेना कि प्रभु जी वहीं पे हमारे भीतर हमें पुकार रहे हैं और हमें जो है रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे प्रभु जी ने बोला कि शाश्वत प्रेम और मुक्ति तुम जन्मों से जिसको ढूँढ रहे हो, वो मैं ही हूँ। जन्मों से जिससे जुड़ाव है तुम्हारा या तुम मेरी पूजा जन्मों से कर रहे हो, आज के जन्म का ये रिश्ता नहीं है। तो ये जो तुम्हारा खिंचाव है मेरे प्रति या मेरा खिंचाव है तुम्हारे प्रति, ये इसलिए है क्योंकि तुम जन्मों से मेरी पूजा करते हो, मेरी पाठ करते हो, मेरी अर्चना करते हो और जब कभी मेरा कोई भक्त नाम लेता है, तुम आगे बढ़ कर वो काम करने लगते हो। तो प्रभु जी ने बोला कि ये जो खिंचाव है वो आज का नहीं, वो जन्मों का है और ये जो फल हमें मिल रहा है वो जन्मों का है। उसके बाद माता रानी का ये मैसेज था कि तुम्हारे सभी खत तुम्हारे जितने भी खतरे हैं या तुम्हारे ऊपर जितने भी कष्ट थे, उनका मैं अंत कर चुका हूँ। तुम्हारा जीवन अब सुख और शांति से भरा होगा। तो जितने भी प्रभु जी ने हमारे ऊपर कष्ट थे, वो सब काट दिए हैं और हमारा जीवन अब सुखमय बीतेगा आगे। प्रभु जी हमारे जीवन को बिल्कुल सुखमय कर देंगे। और फिर उन्होंने बोला, तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनो और अपने भीतर अ, उपस्थित जो मैं हूँ उसको पहचानो। तो प्रभु जी ने बोला कि दूसरों के भीतर प्रेरणा बनो और मेरे को पहचानो, मेरी शक्ति को पहचानो जो कि तुम्हारे अंदर ही रिज़ाइड करती है, तुम्हारे अंदर ही पाई जाती है। तो संगत जी ये मैसेजेस जब मैंने सुने और बिल्कुल रिलेट करते हुए कि माता रानी ने जो चीज़ें बताई पहले वो सब रिलेट करते हुए और ये मार्गदर्शन जो उन्होंने आगे दिया कि हमें करना क्या है, हमें कैसे प्रभु के ऊपर पूर्णतः विश्वास करके आगे बढ़ते रहना है, मंत्र जाप करना है, मेडिटेशन करना है और उनके चरणों की तरफ अग्रसर होना है, ताकि हम मुक्ति के मार्ग तक पहुँच सकें। हम प्रभु जी की जो है प्रेरणा से आगे बढ़ सकें और उन्होंने ये बोला कि हमेशा पॉजिटिव सोचो और पीछे की बातों को छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ पास्ट में हो गया या जिसने जो भी किया है उसको भूल जाओ या माफ़ कर दो। उनका हिसाब मैंने कर दिया है और अगर नहीं हुआ है तो मैं बहुत जल्दी ही कर दूँगा उसका हिसाब। तो प्रभु जी ने बोला कि अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस आगे बढ़ते जाना है और अपनी प्रोटेक्शन करते हुए, ऐसे लोगों से दूर रहते हुए, हर पल हमारी अपनी प्रोटेक्शन करते हुए, घर में ज्योति जलाते हुए, प्रभु जी को हमेशा अंग-संग रखते हुए आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। और जब कभी भी हमें इंट्यूशंस आती हैं या प्रभु जी हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, उस मार्ग पर अग्रसर होते रहना है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी आपका ये मैसेज पहुँचाने का और बहुत ही सुकून मिला दिल को पढ़कर, सुनकर ये मैसेज और आपकी कृपा मिली ईश्वर। अगर आपने सारे संकट कटवा दिए प्रभु जी तो अपनी कृपा हमेशा रखिएगा और इतनी भी कृपा रखिएगा कि कभी मन में डाउट ना आए प्रभु हमेशा आपके शरण में आपके चरणों में अग्रसर रहें आपकी भक्ति कर सकें आपके प्रेम में आगे बढ़ सकें आपकी कृपा में आगे बढ़ सकें और आप हमेशा हमारी परिवार की और हमारी रक्षा करते रहें प्रभु जी मैं सब संगत की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ और विपिन अंकल, सौम्या आंटी का शुक्राना करती हूँ कि वो हर मैसेज को, हर सत्संग को पोस्ट करते हैं और हमें कोई टेंशन नहीं होती कि हमारा सत्संग पोस्ट होगा या नहीं होगा। और हमेशा निरंतर वो जो है मैसेजेस को पोस्ट करते हैं और लिंक भी शेयर करते हैं। आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आपके सारे कष्ट काट दें और आपको भी अपने रास्ते पे अग्रसर करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुजी अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा और अपनी कृपा करिएगा ईश्वर। अपने सत्संग को यही विराम दूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श बाबा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। और
सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत और आप सबकी संगत, जिसे गुरु जी महाराज ने बहुत प्यार से, बहुत दुलार से अपनाया है, और ऐसे ही सारी संगत को गुरु जी महाराज अपनाए हैं, जैसे अपनी इस बेटी को अपनाए हैं। तो उतना ही प्यार, जितना प्यार इस बेटी को दिए हैं, उतना ही प्यार, उतना ही दुलार सारी संगत को देते हैं गुरु जी महाराज। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु जी महाराज का। बहुत बहुत काम मेरा किया है गुरु जी महाराज ने, बहुत सारी इतनी मेहर बरसाई है गुरु जी महाराज ने मुझ पे कि संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत सारी चीज़ें गुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर मेहर की है, और मैं अपने गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती थी, मुझे संगत जी बोलना नहीं आता था, और आज मैं सत्संग कर रही हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं कर पा रही हूँ शायद, और संगत बहुत अच्छे से करती है। एक एक संगत जी ऐसे सत्संग करती हैं ना कि उनमें मैं सत्संग सुनते सुनते, मैं अपना बता रही हूँ संगत जी, मैं खो जाती हूँ। और मतलब ना उस पे मुझे टाइम का ध्यान ही नहीं जाता। अरे इतना बड़ा सत्संग था, इतनी जल्दी, इतना पिरो के, इतने अच्छे से, इतने प्यार से सॉरी संगत जी, बहुत प्यार से करती हैं संगत जी। बहुत अच्छा सत्संग रहता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आंटी का, जो बहुत प्यार से सत्संग करती हैं। मुझे नाम नहीं पता, तो और मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं अपने प्यारे सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और गुरुजी महाराज की तरफ से मैं उनको बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज उन अंकल आंटी को इतना ब्लेस करना, इतनी मेहर करना कि हम सारी संगत उनका बस आपसे हमेशा अरदास ही करते रहें और प्रार्थना करते रहें, वो हमेशा सुखी रहें और खुश रहें, उनका परिवार हमेशा बहुत अच्छे से रहे। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म खुल गया है ना, तो गुरुजी महाराज ने मेरी किस्मत ही खोल दी है। मैं बहुत परेशान थी आंटी अंकल, बहुत परेशान थी मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, और मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना भी नहीं चाहती थी। चाहे मेरा सत्संग शेयर हो रहा था, नहीं हो रहा था, मैं भेजी जा रही थी। मैं अभी बीच में मैंने 2-3 सत्संग किए थे आंटी, तो उसमें मैंने बोला भी था गुरुजी महाराज से कि गुरुजी, और मैं रोने भी लग गई थी उस सत्संग में। मैंने कहा गुरुजी महाराज, मेरी कोई संगत नहीं है, कोई संगत आंटी नहीं है मेरी, मैं सिर्फ आपको अपना सत्संग भेज रही हूँ, आप देख लेना, आप जानो, आपका काम जाने। तो गुरुजी महाराज को लगा कि अब ये बहुत परेशान हो चुकी है, बहुत एकदम मैं निराश हो चुकी थी संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज जैसे कहते हैं ना, वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं, परीक्षा लेते हैं, तब जाके पास करते हैं। तो गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत परीक्षा ली है, बहुत परीक्षा ली इस 2 महीने में, बहुत ही परीक्षा ली है, और अपने आप पास भी किए हैं, और मैसेज भी दिए हैं कि बेटी तू पास हो गई है। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझे पास किया, आपने ही परीक्षा लिया, आप ही संगत जी, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे पिता हो, और आप ही मेरे टीचर हो, सब कुछ आप हो, और आप पे ही हमारा पूरा परिवार, पूरा संगत परिवार, सब आप पे ही भरोसा करते हैं। तो इस भरोसे को हमेशा हम खुशियों के साथ लेके चलेंगे, और कोई भी संगत परिवार इस भरोसे को मत तोड़ना गुरुजी के। जैसे ही गुरुजी ने हमें साथ जोड़ लिया है, तो हम गुरुजी के साथ ही चलेंगे संगत जी, हम कहीं भी पीछे नहीं जाएंगे। और जो भी गलती हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। और मेरी प्यारी शिखा आंटी, और मेरी प्यारी, बहुत बहुत प्यारी मेरी, मैं क्या बोलूँ, मेरा एक लड्डू गोपाल है, उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उसकी आवाज़ आजकल सुन नहीं रही हूँ। तो बहुत ही दुलार से, बहुत ही प्यार से, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मैं अभी कई दिन से नहीं सुन पा रही हूँ उसकी आवाज़। तो बहुत बहुत थैंक यू है लड्डू गोपाल। अगर आप सुनना तो ज़रूर आप आंटी से सुन लेना। और एक आंटी हैं हेमा आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। अगर मेरा सत्संग सुनना तो ज़रूर थैंक यू आंटी। और आज 2 दिन से, हाँ आज 2 दिन से आपका सत्संग नहीं सुनी हूँ आंटी। और हमारी एक मीसा आंटी हैं और एक है रेखा आंटी हैं, कोलकाता से सुनीता आंटी हैं। बहुत बहुत थैंक यू आंटी, आप सभी आंटियों को थैंक यू। और एक राजस्थान से आंटी हैं, नई आंटी हैं वो, थैंक यू आंटी। और कल्पना भाटिया आंटी, जय गुरु जी आंटी। और एक मेरी बहुत प्यारी, बहुत ही दुलारी और जिसको मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, मेरी झुमकी आंटी बहुत बहुत थैंक यू। बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको। और आपकी आवाज़ मैं सुनती हूँ, आपके पूरे सत्संग सुनती हूँ मैं, आपके इस प्लेटफॉर्म पे सबके सत्संग सुनती हूँ। मेरी शिखा आंटी और मम्मी जी और बच्चे, सबके बारे में मैं सुनती रहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज से। गुरुजी महाराज ऐसे ही पूरे संगत परिवार को बनाए रखना, सबके सत्संग में सुनती रहूं। तो मेरे से बोलने में जो भी गलती हो रही क्षमा कीजिएगा आंटी। और मैं आज सत्संग करूंगी संगत जी। मेरी बहन है, मेरी बहन रहती है मुंबई में। मैं गुरुजी महाराज से बोलना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी बहन के मुंह के अंदर एक ना छाला सा पड़ गया, दाना बन गया है, वो मटर जैसा है। तो गुरुजी महाराज उसको ठीक कर दो, वो बहुत डर रही है। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। कह रही थी मुझे, उसने कल बताया, संगत जी कह रही थी 5-6 महीने हो गए वो वैसे का वैसे है। और कभी सोचती हूँ उसको जीभ से मैं थोड़ा सा दबा के भी रखती हूँ तो ऐसे लगता है कि थोड़ा पिचक गया, लेकिन फिर वो टाइट ही रहता है। लेकिन बता रही थी वो बढ़ नहीं रहा। तो गुरुजी महाराज उसको ठीक कर दो, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएगी गुरुजी महाराज। उसकी 3-3 बेटियां हैं, उसी को देखना है सब कुछ, क्योंकि उसके हस्बैंड अंकल हैं, उनको पैरालाइज भी है। तो अभी थोड़ा सा आराम हुआ है, बहुत ज़्यादा वो काम वाम नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज आप मेरा सत्संग, आप मेरी मेरी बातें सुन के और आप ना इस संकट को काट देना गुरुजी महाराज। और मैं एक और मेरा दूसरा सत्संग है। मैं तो अभी ये मैं पहले तो मैं अपने काली माता को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। काली माता, आपने जो अभी एक बच्चों पे कष्ट था आपने काटा था, उसके लिए अनंतम शुक्राना है मेरी माँ। बहुत बहुत शुक्राना है मेरी मैया, आपको अनंतम शुक्राना है। और एक सत्संग है संगत जी, मैं ना अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं जैसे ना मेरे पैर में चोट लगी है तो मैं अभी छत पे पानी डालने नहीं जाती सूरज भगवान को सुबह। तो मैंने अपनी बालकनी से डाल दिया था, तो वहाँ पे ना एक अंकल जी खड़े थे नीचे, तो मैंने उनको देखा नहीं, वो बाइक से जाने वाले थे। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, तो मैं लोटे से डाल रही थी, उनके बाइक पे गिर गया था। तो उन्होंने ऐसी आवाज़ लगा के मतलब ऐसी बोला कि देखते नहीं है लोग, मतलब डाला, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। मैं डर गई। फिर संगत जी मैंने जब झाँक के देखा, मेरी ना ग्रिल लगी है ना तो वहाँ से दिखता नहीं है झाँकने पे। जब मैंने उनको देखा तो मैं एकदम से ना पीछे हो गई। मैं बहुत मतलब मैंने सॉरी भी बोला, उन्होंने पता नहीं सुना नहीं होगा और देख रहे थे इधर उधर, तो मैंने सॉरी भी बोल दिया और गुरुजी महाराज से मैंने क्षमा भी मांगी। लेकिन अब नहीं, मैं मतलब अब तो मैं चली जाती हूँ धीरे धीरे छत पे। तो मैं गुरुजी महाराज से इसके लिए क्षमा मांगती हूँ दोबारा से। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें गुरुजी महाराज का मैसेज था। एक आंटी बता रही थी कि उसमें एक मैसेज आया था कि आज तेरी बहुत इंसल्ट होगी सबके सामने, मतलब परिवार के सामने, घर में जो लोग होते हैं। तो वो सत्संग मैं सुन चुकी थी, तो वो चीज़ मुझे याद आ गई कि अगर जिनके ऊपर पानी पड़ता अंकल जी के, वो भी मुझे कुछ बोल सकते थे। तो शायद मैंने सत्संग सुन लिया था, इसलिए गुरुजी महाराज ने कष्ट काट दिया। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी आज ये मेरा ये सत्संग था। और गुरुजी महाराज मेरे बेटे का ध्यान रखना, वो थोड़ा सा ऐसे ही है, ज़्यादा मतलब घर में बहुत कम बात करता है। तो उसको ऐसे गुरुजी महाराज को मतलब
साथ में बैठे, क्योंकि मेरी बेटी भी ससुराल चली गई है। हम मतलब हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं, वो भी बेटा भी मतलब ना नाइट ड्यूटी करता है तो लेट लपेट सोता रहता है। तो गुरुजी महाराज उसको टाइम से उठा के और मतलब साथ में बैठे उठे अच्छे से बातें करे तो अच्छा लगता है। कभी कभी करता है संगत जी, लेकिन बहुत कम बात करता है, वो उसकी आदत हो गई है। तो अनंतम शुक्राना है। कई बार गुरुजी महाराज कष्ट भी कटवाते हैं कि तेरे मुंडे पे कष्ट है, कटवा ले। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और एक सत्संग है आंटी जी, संगत आंटी, कि मैसेज आ रहा है मुझे 2 दिन से कि 40 दिन का अमृत वेला कर ले। तो गुरुजी महाराज अमृत वेला तो आप कराओगे, लेकिन जब भी मैं उठती हूँ संगत जी, कभी 2:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:15, कभी 4:30, कभी 5, मतलब ये मुझे एक बार उठना ही उठना रहता है। जब भी मैं उठती हूँ या जगती हूँ तो मैं तुरंत गुरुजी महाराज का मैं मंत्र जाप करती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं इतना ही कर पा रही हूँ, बाकी मैं सत्संग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आपके जो सत्संग आते हैं बहुत प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं गुरुजी महाराज, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और मैं अपने गुरुजी महाराज को अब यहीं पे संगत जी मैं अपना सत्संग अब समाप्त करती हूँ, और गुरुजी महाराज से मैं क्षमा चाहती हूँ और सारे संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ। मैं सही से नहीं बोल पाती हूँ, कर नहीं पाती हूँ संगत जी सही से। और बस सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आप ना ये प्लेटफॉर्म जरूर चलाना आंटी जी, मैं इसी पे भेजूंगी अपना सत्संग। प्लीज आंटी इसको ना बंद मत करना आंटी, इसको शेयर कर, इसको मतलब ऑन करके रखना। तो थैंक यू आंटी, क्षमा कीजिएगा मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ। और गुरुजी महाराज ने मेरा सत्संग शेयर करवा दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। मेरी परीक्षा पूरी हो गई, बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत खुश भी हो रही हूँ, जब सत्संग आते हैं संगत जी बहुत खुशी होती है। जब सब मैं आंटी भेजती हैं कि संगत जी आपका सत्संग इसमें है, अनंतम शुक्राना आंटी जी, बहुत बहुत थैंक यू है आपको अंकल आंटी और आपकी पूरी टीम को। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम जय शुक्राना, गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में, श्री कमलों में अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे अगर शेयर करने में कुछ गलती हो जाए, कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मुझे अंकल जी आंटी जी माफ़ करिएगा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। और गुरु जी के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से, सभी संगत परिवार की तरफ से, दोस्तों की तरफ से कोटि कोटि नमन गुरु जी के चरणों में। मैं गुरु जी, आपने मुझे कहा था कि कुड़िए तेरे हाथ का मुझे हलवा प्रसाद खाना है, तो कब खिलाएगी? तो गुरुजी मैंने आपका हलवा प्रसाद बना के आपको हलवा प्रसाद का भोग लगा दिया गुरुजी। अब पता नहीं वो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा गुरुजी। अगर अच्छा लगा तो आप कोई बात नहीं, बुरा लगा ख़राब बना हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। और गुरुजी आपने मुझसे कहा था कि मैं टेलीपैथी के द्वारा, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि 2 दिन से मेरा फ़ोन बंद था। मेरे फ़ोन में चार्जिंग बैलेंस ख़त्म हो चुका था। तो
वो या तो मैं बेटे से करवाती हूँ, और गुरुजी मैं अपने बेटे से तो कहा नहीं, वो वैसी प्रॉब्लम में है। तो गुरुजी मैंने तो आपसे कहा था कि गुरुजी आप मेरा बैलेंस करवा दीजिए, लेकिन फिर इन्होंने ही मुझे कल रात में इन्होंने कहा कि तुम्हारा बैलेंस हो गया। मैंने कहा नहीं, तो इन्होंने मेरा बैलेंस करवा दिया। बैलेंस करवाने के लिए गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो ये शुक्राना गुरुजी। दूसरा शुक्राना गुरुजी, कल 2 दिन पहले आपने मुझे दो हाँ, मैं आपका फेसबुक चला रही थी, तो फेसबुक पे जैसे ही खोला था तो थोड़ा थोड़ा उसमें कभी आपका तो बराबर आ रहा था, बाकी और कुछ भी नहीं आ रहा था उसमें। तो जब मैं आपका वो सत्संग देख रही थी, यानी टेरो कार्ड देख रही थी, तो उसमें मुझे आपने कहा था कि मुझे चाय प्रसाद का भोग लगा, मैं चाय प्रसाद में तुझे दर्शन दूंगा। फिर गुरुजी रात में आपने कहा था, लेकिन रात में तो मैंने 11:30 बज रहा था, मैंने नहीं लगाया। फिर सुबह फिर आपने मुझसे कहा कि तू मुझको चाय प्रसाद का, शाम को जब तू आरती करेगी तो मुझे चाय प्रसाद का भोग लगाना, और मैं तुझे ओम रूम में दर्शन दूंगा। उसके लिए शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और कल सुबह आपने कहा था कि आज सुबह आपने कहा था कि मैं सुबह अभी अभी तेरे घर से 15 मिनट पहले ही निकल के गया हूँ। और गुरुजी, तो गुरुजी उसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना। और आपने कहा था मैं तेरे घर से सारी निगेटिव लेकर जा रहा हूँ, और सुख और शांति गुरुजी। भर भर झोलिया में खाली आता आया हूँ, लेकिन तेरी झोलियाँ भर के जाऊँगा। उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी। और 2 दिन नहीं, हाँ, अमावस वाले दिन आपने गुरुजी मुझसे पूरा कमरा साफ करवाया था अपने आप ही गुरुजी। तो मेरा खाना भी बहुत जल्दी बन गया था अमावस का, पंडित जी को खिलाने के लिए। तो मेरे पास टाइम था, तो मैं ज़रा सा कुछ साफ कर रही थी। करते 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 मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया था गुरुजी, और पता ही नहीं चला कब साफ हो गया गुरुजी। बहुत सारा आपने उसमें से सामान, बेकार सामान निकलवाया, और हाँ, कुछ सामान आपने हटवाया भी गुरुजी। तो कमरा भी बहुत खाली खाली लग रहा था गुरुजी। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और जब पंडित जी खाना खा के चली गई आंटी जी, तो आपका जब मैं वो सत्संग उसमें टेरो का वो सुन रही थी, तो एल पे तारा मुझे आपका मैसेज मिला था कि कुड़िए मैं तेरे घर से अभी अभी गया। तो गुरुजी 15 मिनट पहले ही मैं 15 मिनट पहले नहीं, सॉरी गुरुजी, 10 बजे कि 10:15 पे गया हूँ, ऐसी कुछ आपने बताया था गुरुजी। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और आपने कहा था कि मैं तेरे मंदिर में ही वास कर रहा हूँ गुरुजी। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मेरे मंदिर में नहीं गुरुजी, हम तो आपके घर में रह रहे, हम आप मेरे घर में नहीं रह रहे गुरुजी, हम आपके घर में रह रहे गुरुजी। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और कल भी गुरुजी मुझको ऐसा लगा कि आप आए थे, लेकिन कब आए ये मुझे नहीं मालूम गुरुजी, क्योंकि फ़ोन तो बंद था, तो मुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि जिस समय मैं बर्तन मांज रही थी, पूरा बर्तन जहाँ पर मैं मांजती हूँ, वहाँ पर बर्तनों में मैंने आपका कबूतर का पंख देखा गुरुजी। तो गुरुजी मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप आए थे गुरुजी। और गुरुजी उस समय मैं आपको बहुत मिस कर रही थी कि मैं आपका सत्संग 2 दिन हो गए आपका सत्संग नहीं सुन पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए, जैसे कुछ है ही नहीं मेरे पास गुरुजी। ना टीवी देखने में मन लग रहा था, ना किसी और चीज़ में मन लग रहा था गुरुजी। फिर बस गुरुजी, बस आपका मोर पंख, आपका कबूतर पंख देखा तो मुझको थोड़ी सी राहत मिली गुरुजी। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी आपने मुझे एक सत्संग में आंटी जी सुन कह रही थी कि बेटा बेटी सारे से तू बस स्क्रीन शॉट ले लेके रखती जाएगी कि उसको भी शेयर करेगी गुरुजी। गुरुजी मैंने भी शॉर्ट स्क्रीन ले लेके रखे गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा। मैंने उसमें से कुछ शेयर करती हूँ, कुछ शेयर नहीं करती, उसको मुझको याद नहीं रहता। इसलिए गुरुजी मैं सब पहले उसको कॉपी में लिख लूँगी, फिर मैं आपको शेयर करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। मैं आपसे कान पकड़ के दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और गुरुजी आपने कहा था कि मैं तेरे को तेरे घर की चाबी ब्लेस कर रहा हूँ, और तो उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी आज अपने पैरों का भी एक सुनाया था सत्संग कि पैरों में दिक्कत। तो हाँ गुरुजी, थोड़ा थोड़ा सा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था गुरुजी। तो आपको कितना ध्यान देता है कि गुरुजी ये कितना कि हाँ मेरी बेटी के पैरों में दर्द हो रहा है गुरुजी, उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। फिर मैं शाम को जब आपका दिया बत्ती बाहर मंदिर में लगा रही थी तो वहाँ से मैंने जल प्रसाद लिया और चंदन तिलक लिया, उसको अपने पैरों में लगाया गुरुजी, तो मेरे पैर का दर्द बंद हो गया था गुरुजी। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैंने फेसबुक पे सुना था, आपने मुझे एक घर दिखाया था कि ये तेरा घर है बेटा, तो ये उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। एक घर और दिखाया था, उसमें वो बहुत बड़ा बहुत आलीशान बंगला था। तो आपने बताया था कि मैं 2026 में तुझे 26 तक इसको पूरा बनवाना है गुरुजी। मैंने गुरुजी हम क्या बनवाएंगे गुरुजी, तो आप ही बनवाएंगे गुरुजी। मुझको तो अभी का कुछ नहीं पता, मैं तो पता नहीं गुरुजी कैसे क्या होगा, सब आपको जो आपके ऊपर छोड़ रखा वो तो आप ही बनवाओगे। आप दे नहीं दिया, आप ही बनवाओगे, कैसे बनवाओगे कहाँ से बनवाओगे तो मुझे नहीं मालूम, तो आप ही जानते हो गुरुजी। एक गुरुजी आपने मैसेज दिया था कि बेटा मैं तेरी पूजा से, तेरे पाठ से, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और शनिदेव की ग्रह से भी प्रभाव से भी मैं तुझे बचा लिया है और साढ़े साथी शनिचर के दुष्प्रभाव से भी मैंने तुझे बचा लिया है। उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुदेव। मेरी भक्ति गुरुजी इतनी आपकी भक्ति आपका सत्य गुरुजी, आप जैसे थॉट देते हैं वैसा वैसा मैं करते जाती हूँ गुरुजी। मैं कौन होती हूँ गुरुजी, अभी मैं इतनी वो नहीं हूँ कि गुरुजी कि मैं ये कह सकूँ कि हाँ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, जैसा गुरुजी कहते हैं। गुरुजी मेरे अंग संग साथ है गुरुजी। आज तो गुरुजी आपने मुझे ऐसा कौन सा ब्लेसिंग नंबर नहीं दिखाया, कौन सा ब्लेसिंग नंबर के दर्शन नहीं दिए। इतने ब्लेसिंग नंबर दिए आपने, 999 दिए, उनके दर्शन कराया, 888 के दर्शन कराए 2 बार, 777 के 2 बार, 3 बार दर्शन कराए आपने, 999 के दर्शन कराए आपने, 786 के दर्शन कराए, 7744 के, 333 के और 99 के, 66 के, 36 के, 35 के ब्लेसिंग नंबर का गुरु जी। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। इसका मतलब आप हर दम हर पल हर घड़ी मेरे साथ हो, अपनी बेटी के साथ हो गुरु जी। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपने कहा क्यों परेशान होती, क्यों बच्चों के लिए टेंशन लेती गुरु जी, है तो हूँ तो मैं, आखिर माँ है ना गुरु जी। आखिर पिता भी परेशान होते हैं गुरु जी, उनको भी परेशान देखते हो तो मुझको भी बहुत उलझन होती है गुरु जी कि वो ये बात मैं समझती हूँ कि ना आपने हाथ थाम रखा है, ये बात इसके पापा नहीं समझते गुरु जी। वो तो बच्चों के ऊपर, बच्चे फिर वो पीछे पड़ जाते हैं तो बच्चों को भी झूठ बोलना पड़ता है गुरु जी। मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे इसके पापा से अब झूठ बोले गुरु जी और उनकी निगाह में गिरे गुरु जी। बहुत मुश्किल से थोड़े थोड़े से निगाह में चढ़े इनके बच्चों को अपने निगाह में चढ़ाया उन्होंने गुरु जी। बड़े वाले को तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है गुरु जी। मैं नहीं चाहती हूँ गुरु जी कि वापस से जो चीज़ें घट चुकी है वापस से हो गुरु जी। गुरु जी आप कहते हो मांगना नहीं चाहिए, सब कुछ आप अपने टाइम पर सब कुछ देते हो और आपने कहा भी जिस टाइम पे जो चीज़ जरूरी वो टाइम दूंगा। पहले मैं तेरे को हेल्थ ब्लेस करूंगा, उसके बाद सब कुछ दूंगा। रखने के लिए संभालने के लिए भी तो सही साट होना चाहिए। हाँ गुरुजी बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। गुरुजी बहुत सारी बातें हैं गुरुजी, लेकिन सत्संग शुक्राना बहुत लंबा हो जाएगा गुरुजी। मैं अब आगे का शुक्राना आपको फिर कल शेयर करूंगी गुरुजी। हाँ एक चीज़ आपने मुझे एक सेवा और दे रखी है गुरुजी कि अमृत वेला की 2:15 बजे उठना और बर्फ़ की सेवा दे रखी कि तू बाबा के ऊपर बर्फ़ का अभिषेक कर। तो गुरुजी वो जब से आपने बताया मुझे 3 दिन हो गए बर्फ़ की सेवा करते करते। गुरुजी अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। लेकिन हाँ जब मैं आपकी बर्फ़ सेवा कर देती हूँ तो उसके बाद मुझको नींद भी बहुत अच्छी आती है गुरुजी। मैं 2:15 से 2:30 के बीच में करती हूँ गुरुजी आपकी अमृत वेला। मैं आपने 2:15 बजे दिया, लेकिन आज मुझे आपने क्या बताया, जो चीज़ मैं बताता हूँ, टाइम जो मैं बताता हूँ उस टाइम पे तो कुछ करती नहीं है और
फिर कहती कि ले मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, आप जानते हो कि इनकी नींद खुल जाती है, ये कुछ कह ना दे, मुझे कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको कहेंगे वो मुझे बहुत ख़राब लगेगा गुरुजी। और गुरुजी परसों जब मैं अमृत वेला के लिए उठी तो गुरुजी मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा कि गुरुजी जब तक मैं आपकी अमृत वेला संभालूँ, जब तक आप इनको सुलाए रखना गुरुजी। तो उस वक्त छोटी सी बटरफ्लाई उड़ के मेरे पास से मेरे ऊपर से घूम के सीधे कमरे से बाहर निकल गई। तो गुरुजी उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी। ये उस समय सोए हुए थे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये अमृत वेला और ये सेवा देने के लिए गुरुजी। इसी तरह से अपनी बेटी से सेवा लेते रहना गुरुदेव, अपनी चौकट पे बुलाते रहना गुरुजी। जाने न जाने मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल जो गई, मुझे क्षमा करना गुरुजी। चाय प्रसाद स्वीकार कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सभी संगतों को और विपिन अंकल जी को, आंटी जी को खूब खूब ब्लेसिंग करिएगा, उनकी हर परेशानी को दूर करिएगा और उनको खूब सारा प्यार और खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। सभी संगतों का जो को भी खूब खूब सारा प्यार और खूब खूब ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। जाने न जाने मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा। और जीजी गुरुजी एक जीजी है, वो भी अपनी बहू की वजह से परेशान है, उनकी भी परेशानी को दूर करिए गुरुजी, परेशानी को दूर करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतवार शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि वार शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए गुरुजी। गुरुजी जो आपने इतनी मेहर कृपा की है उसका भी शुक्राना। जो मेरी फैमिली को आपने बचाया, अंग संग सहाय रहते हो गुरुजी, उसका भी शुक्राना। हर मेहर हर कृपा का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, न्यू लाइफ देने का शुक्राना, घर में खुशियाँ देने का शुक्राना, घर में हर एक चीज़ देने का शुक्राना। हमारे घर घर भंडारे बनने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपकी कृपा से गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और गुरुजी आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती अपने गुनाहों की, अपने पापों की, अपने जो भी जाने अनजाने में गलतियां की हैं बचपन में और शादी के बाद जो दवाई खाई है आपकी बेटी ने, उसकी भी माफ़ी मांगती है गुरुजी। जो जितनी बार जो जो गलतियां की है उन सब की माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आपके श्री चरणों में शीश झुका के गुरुजी माफ़ कर दो। अब बहुत कष्ट सह लिए, बहुत दुख देख लिए गुरुजी, आपने नींबू की तरह निचोड़ लिया गुरुजी। बस आप तो अब कह रहे हो कि तुझे कोई दुख नहीं देखना पड़ेगा, आगे सफलता ही सफलता, कामयाबी है गुरुजी। आपकी कृपा से सारे काम सफल हो रहे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। और गुरुजी आप ब्लैक मैजिक के भी बहुत सत्संग सुनवा रहे हो कि तुम्हारे घर में कोई दो औरतें कुछ रख के गई हैं गुरुजी। मुझे तो नहीं, हिम्मत ही नहीं है शरीर में, सुबह मुझसे उठा नहीं जाता गुरुजी। पाठ करती हूँ सो जाती हूँ, अमृत वेला भी करते करते आज तो पूरी फैमिली गुरुजी उठ ही नहीं पा रही थी। इतनी नींद आ रही, इतना आलस, इतनी वीकनेस, शरीर है जैसे जकड़ा रहता है। नींद से उठने के बाद भी इतना पेनफुल बॉडी होती है गुरुजी। बस गुरुपा आप थक चुकी हूँ, मुझ में नहीं हिम्मत बची गुरुजी।
मेरी बुद्धि भी नहीं काम करती। आप कहते हो कि अमृत वेला संभाल संभाल में, मैं तो पूरी पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा। हर वक्त आपकी बेटी 4 बजे उठ जाती, कभी कभी 3:30 बजे उठ जाती, कभी 5 बजे उठ जाती। गुरु जी पूरी कोशिश, पूरी जान लगाती हूँ अपना, कोई कमी ना रहे मेरे गुरुपा। मुझसे नाराज ना हो गुरु जी, मेहर करो, बख्श दो बख्शनहार, बख्श दो। अपने नाती के भी इतने सत्संग सुनवाते हो कि उतने उसके भी इतने कष्ट, इतने दुख तकलीफें हैं उसकी बॉडी में। गुरु जी सब ख़त्म कर दो गुरु जी, मेरे पूरी फैमिली को ब्लेस कर दो हमेशा के लिए गुरु जी। सब संगत परिवार को ब्लेस कर दो, सब संगत परिवार को ब्लेस कर दो गुरु जी। सबके दुख दूर कर दो, सबको स्वस्थ निरोग कर दो गुरु जी। जो जो मेरी तरह जूझ रहा है अपनी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से गुरु जी, उनके भी सब दुख रोग समाप्त कर दो गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, इतनी कृपा मेहर करने के लिए, हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं हारती, फिर भी मैं बीमार भी उठकर सारे काम करती हूँ आपकी कृपा से गुरुपा। आपकी बच्ची को आपने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के मैसेज आए संगत जी। गुरु जी कहते अगर आज अचानक तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले यह कोई संजोग नहीं है, यह स्वयं शिव जी ने तेरे कल्याण के लिए भेजा है। आज बस एक काम कर, सच्चे दिल से शुक्राना कर और अरदास कर, जो भी मांगेगी तुझे मिलेगा। लेकिन एक और काम जरूर करना, यह है ब्लेसिंग उस तक पहुंचा देना जिसका तू भला चाहती है। हो सकता है तेरा एक मैसेज उसकी ज़िंदगी बदल दे। आज का दिन विशेष है। किसी के लिए रहम का उसका बड़े से बड़ा संकट कटेगा। जो आज जय गुरु जी लिखेगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला करो गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरु जी। गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, तेरी जिंदगी ਦਾ एक दरवाज़ा बंद हो गया है। तू घबराना, बस शुक्राना कर चल, जल्दी ही तेरा टाइम आऊगा। गुरु जी लख लख वार शुक्राना गुरु जी। तेरे सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि तेरा एक बड़ा काम मैंने कर दिया। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। तुझे पता लग जाएगा तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, शुक्राना। मैनू सब पता है मेरे बच्चे। मैसेज है संगत जी अगला। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਬਸ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, शुक्राना। अगला मैसेज गुरुपा संगत जी। गुरुपा का बुधवार का दिन बाधाओं को हटाने का दिन है। अगर आज के दिन तू गुरु जी का शुक्राना ना शुक्राना कर दे तो तेरे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। और गणेश जी का भी लख लख शुक्राना, बजरंग बली जी का भी लख लख
वाह शुक्राना। और संगत जी सॉरी गुरु जी, काली माँ का शुक्राना, 9 देवियां दा लख लख वाह शुक्राना, पूरे यूनिवर्स का शुक्राना, शुक्राना मेरे पितरों का शुक्राना, मेरी कुल देवी का शुक्राना, सारे इष्ट देवी देवता सबका शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए शुक्राना मेरे पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला मैसेज है गुरु जी का, आज बुधवार के दिन तुझ पर मेरी कृपा बरसेगी, तेरे हाथों से परेशानियों की लकीरें हमेशा के लिए मिटने वाली है, शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना मेरे सिरजनहार, मेरे निरंकार, मेरे वाहिगुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ और मदाम आज का दिन खास है। और सॉरी संगत जी, लाइन मिस हो गई है। आज का दिन खास है, गणपति बप्पा की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद तुझे तुरंत शुक्राना करते प्राप्त होगा। अनदेखा ना कर बेटा, अगले 3 दिन में तुझे एक ऐसी गुड न्यूज़ प्राप्त होगी, तू कहेगी गुरुजी ये तो आपने मुझे मेरी उम्मीद भी ज़्यादा उम्मीद से भी ज़्यादा दे दिया, उम्मीद से भी ज़्यादा दे दिया मेरे गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे पिता, बस तू शुक्राना करती जा, तेरी किस्मत बदल जाएगी। शुक्राना सारे संगत परिवार के लिए इतने सुंदर मैसेज भेजे गुरुजी ने। शुक्राना मेरे पिता, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤ ਕੋटि कोटि वाह शुक्राना मेरे पिता, सरबत का भला करो। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी जरूर ब्लेस करो, उनकी फैमिली को ब्लेस करो संगत गुरु जी, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करो गुरु जी, सबके दुख हरो गुरु जी। और गुरु जी बस ये नेगेटिविटी हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, ब्लैक मैजिक, आपके चरणों में यही अरदास है गुरु जी। सरबत दा भला करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू। जय गुरु शुक्राना जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल से प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी 28 मई है और रात के 12 बज रहे हैं। मेरे को गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तुम शुक्राना करो, तू शुक्राना कर, और मैं पता नहीं करना चाह रही थी फिर भी नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगती हूँ गुरुजी से कि मैं कर नहीं पाई, लेट हो गया मेरा शुक्राना सत्संग। तो मेरी बेटी की तरफ से, मतलब बेटी के लिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरी बेटी बाहर दूसरे शहर में रहती है, तो वो वहां पर उसको बाथरूम में सफाई कर रही थी, तो उसकी जो विंडो होती है उस पे ना कबूतरों की वो पॉटी लगी हुई थी, तो वो साफ कर रही थी, तो उसने पीछे का भी साफ करने के लिए हाथ करा, पर उसकी विंडो ऐसी थी बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब बहुत बड़ी विंडो थी और उसमें रेलिंग वेलिंग कुछ नहीं थी। तो वो पीछे का जैसे ही साफ करने लगी, उसका पता नहीं कैसे पैर फिसला और क्या हुआ, वो एकदम से विंडो के बाहर गिर गई और उसका घर मतलब बहुत 19 फ्लोर पर, और वो लटक गई विंडो से। वो तो बाई चांस एक पाइप उधर जो साइड में था वो था, उसको पकड़ के, और एक जरा सा कुछ था वहां पर जिस पे पैर रख के, और कैसे करके वो मतलब ऊपर चढ़ी है। वो गुरु जी की कृपा है जो गुरु जी ने बचा लिया, नहीं तो इतना बड़ा हादसा हो सकता था कि विश्वास मतलब नहीं हो रहा कि कैसे हुआ होगा और क्या उसने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करा। गुरु जी की ही कृपा रही कि जिससे उसकी जान बची।
और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से ऊपर आई करके, और फिर बड़ी देर बाद उसने उसके वो पसीना पसीना हो गई घुटने में, उसके चिन में भी लग गई, हाथ उसके वैसे ही प्रॉब्लम थी और उस हाथ में भी बहुत दर्द हुआ। और बाद में उसने फोन करके बताया तो हम लोगों के भी हालत खराब हो गई कि क्या करें। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मदद की। और वो बेचारी अकेली है वहां पर, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहती है, पर गुरु जी साथ हैं, बस उन्हीं का सहारा है। तो इसी के लिए मैं सत्संग बहुत पहले से करना चाह रही थी, पर मैं कर नहीं पाई। तो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बेटी आसाम से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल और सोमिया आंटी को भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी का टाइम 6:51, आज का तारीख 28/5/25। संगत जी को मेरा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी को चरणों में एक अरदास किया था। हमारे बाबा को माइनर प्रेशर स्ट्रोक आया था 1 महीना पहले। तब मैंने गुरु पा का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद दिया था। तब धीरे धीरे ठीक हो गया बाबा। अभी खुद चलते फिरते हैं, लेकिन मेरे बाबा का उम्र 90+ है। बाबा का ऐसा तबीयत खराब हो गया था संगत जी, हम लोग सबने सोचा था बाबा और नहीं रहेगा, लेकिन बाबूजी का ऊपर मेरा पूरा विश्वास था। लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद से बहुत ठीक हो गया बाबा। बाबूजी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और एक अरदास से विपिन अंकल जी, मेरे बेटे के लिए बाबा को अरदास कीजिए अंकल जी, बेटे को सेटल कर देने के लिए उसका आशीर्वाद करें। बाबूजी बाबूजी और हमारा हाथ कस के पकड़ के रखना बाबा। बाबा आपके बिना हमारा और कोई नहीं है। मेरा हस्बैंड अंकल 17/11/24 में गुरुजी का चरणों में चला गया। संगत जी, 17/11/24 में उस तारीख को ही मेरा बेटा का भी बर्थडे था। इसीलिए बाबूजी आपके बिना हमारा और कोई नहीं है। बाबूजी, बेटे के लिए अरदास करती हूँ बाबूजी, उसको गवर्नमेंट जॉब का आशीर्वाद करे बाबा। और बाबूजी का भेजा हुआ एक संस्कारी बेटी को मेरे बेटे के लिए आशीर्वाद करे। गुरुजी बेटे का उज्जवल अच्छा भविष्य और गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहे, सुख शांति से भरा रहे, ये मेरा बाबूजी के ऊपर अरदास करती हूँ बाबा। बाबूजी के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। हम लोगों को किसी के ऊपर हाथ फैलाने के नहीं देगा। जितना कर्ज है सब खत्म हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी, आपके बिना हमारे दुखों का बात और किसी को बोलती नहीं हूँ। संगत जी, मेरा पूरा विश्वास है बाबा के ऊपर। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी को भी मेरा शुक्राना। विपिन अंकल जी और सोमिया आंटी जी को भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, जय गुरु जी।